आपने लास्ट 15 दिन में देखा होगा रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में बाजार की बड़ी रुचि हो गई है। इनफैक्ट एक तरफ तो पूरे रेलवे, भारत के जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिवाइवल की बात आ रही है। वैगन से लेके स्टेशन से लेके नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये व्यू ये आ रहा है कि वैगन्स एक कैटेगरी है जहां पे एक्चुअली बड़े ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं और कंपनी है बहुत चुनिंदा। तो उमेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीटागढ़ वैगन्स के एमडी, और वो बताएंगे हमें, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कि वाकई कारोबार में कितनी अच्छी विजिबिलिटी है। उमेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। डेटा तो ये बता रहा है कि आपके पास सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर विन और ऑर्डर्स तो एकदम भरमार हैं। आप इस समय कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑर्डर्स को बना रहे हैं, या आप साथ में एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को भी पूरा कर रहे हैं और नए ऑर्डर्स के लिए कैपेसिटी बढ़ाना भी शुरू कर दिया आपने? जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज के दिन ऑर्डर्स की अच्छी पाइपलाइन फ्लो जो है वो देखने पे नजर आ रही है। और हम लोग अभी कैपेसिटीज अपना कॉन्स्टेंटली अपनी कैपेसिटीज को इन्हांस करते चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने इन्वेस्टर्स कॉल में कहा कि हम ऑलरेडी 550-600 प्रति माह की कैपेसिटी टच कर चुके हैं। और हमारी ये टारगेट है कि अगले क्वार्टर के अंदर यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में हम 700 वैगन पर मंथ प्रोडक्शन चालू कर दें। साथ ही साथ हम नए ऑर्डर्स जो हैं, नए प्राइवेट ऑर्डर्स, वैगन ऑर्डर्स हैं या फिर नए टेंडर्स जो एक्सपेक्टेड है रेलवे का, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम अपने ऑर्डर बुक को फर्दर इन्हांस कर सकें और कैपेसिटी को फर्दर ग्रो कर सकें। राइट, बिल्कुल मिस्टर उमेश, कई सारे इनिशिएटिव, आप तो वैगन कैपेसिटी भी बढ़ा, वैगन प्रोडक्शन रन रेट पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपसे नंबर्स पर भी एक रिएक्शन समझना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि आपके रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छे जंप हुए थे। वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो लगभग 76% का रेवेन्यू में जंप तो था, लेकिन मार्जिन थोड़े प्रेशर में ज़रूर देखने को मिले हैं। क्या बड़े रीज़न है? क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट ही बड़ा आपके लिए डेंट था और अब वहाँ से प्रेशर थोड़ा ईज आउट होता हुआ दिख रहा है? जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये हमारी जो मार्जिन, एबिटा मार्जिन हैं वो 8 से 10% पे वेरी करती हैं, जो नॉर्मलाइज्ड एबिटा मार्जिन हमारे बिजनेस में। कुछ क्वार्टर्स में ये मार्जिन जो हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस वेरिएशन, हमारे अधिकतर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्राइस वेरिएशन क्लॉज के साथ होते हैं। यानी कि जो भी होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है रॉ मटेरियल का, वो एक तरीके से पास थ्रू हो पाता है हमारे कस्टमर्स को। तो उसमें जो टाइम लैग होती है, उससे एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कुछ मार्जिन में एडिशन या इरोजन हो सकता है। बट ब्लेंडेड बेसिस में अगर आप 3-4 क्वार्टर्स पे देखें तो 8-10% एबिटा मार्जिन इज व्हाट हम टारगेट करते हैं अपने बिजनेस में। जहां तक इस क्वार्टर का सवाल है, अगर आप देखें तो हम 620 करोड़ की हमारी टोटल रेवेन्यू है और 70 करोड़ की बीटा है। तो 11%, 11.5% की बीटा मार्जिन हमारी टोटल आई है इस क्वार्टर में, जो कि नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है। और अगर आप पिछले क्वार्टर में कंपेयर करें तो करीब वो 9.5-10% के करीब बीटा मार्जिन। चौधरी साहब, आप फ्रेट और पैसेंजर दोनों का रोलिंग स्टॉक्स बनाते हैं, तो दोनों में से ज्यादा ऑर्डर कहां से आ रहा है सर? जी, अभी फ्रेट हमारे लिए एक मैच्योर बिजनेस है। हम ऑलरेडी इसमें एक लीडरशिप पोजीशन हासिल कर चुके हैं, तो इसीलिए हमारी ऑर्डर बुक फ्रेट से ज्यादा है। जो पैसेंजर ट्रेन ट्रांजिट एंड प्रोपल्शन जिसे हम कहते हैं, उसमें हम अभी एक अपकमिंग प्लेयर हैं। सो हमने अभी जैसे पूना मेट्रो एग्जीक्यूशन चालू कर दिया है और बैंगलोर का CRRC के माध्यम से हमारे को ऑर्डर मिला है और कई टेंडर्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आगे चल करके जहां तक हमारे बिजनेस प्लान का सवाल है, हम दोनों में ही लगभग बराबर सा बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं। बट आज के दिन डेफिनेटली फ्रेट काफी आगे है ट्रांजिट और प्रोपल्शन से। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर उमेश आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, एक क्लैरिटी ऑन द कैपेसिटी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह के डिमांड, ऑर्डर्स और कितना रॉबस्ट इस पूरे स्पेस को देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मूव और बजिंग सेक्टर तो है ये पूरा का पूरा रेलवे स्टैक। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे।